जो कक्षा 10 की गणित है, क्लास 10th की मैथ है, उसमें हम मेन टॉपिक यानी रियल नंबर्स के पहले टॉपिक जो आपको रियल नंबर्स के अंतर्गत पढ़ना है, बाकी के वीडियो हमारे खत्म होंगे 3 पार्टों में, जो कि खत्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आ चुकी है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो दोस्तों ये ऐसा जो आपकी थ्योरम है या बोल सकते हो एल्गोरिथम है, ये ऐसी एल्गोरिथम है जिससे आपकी एक्सरसाइज 1.1 अगर आपने इसको समझ लिया तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली आप फिनिश कर देंगे। 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे आप सभी लोगों को समझ में आए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको समझेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। चीज़ों को पहले हम पीछे से शुरुआत करेंगे, चीज़ों को समझने की बांटेंगे, यूक्लिड क्या है, डिवीजन क्या है, एल्गोरिथम क्या है। लेकिन हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, वो एल्गोरिथम से करने जा रहे हैं कि एल्गोरिथम मतलब क्या होता है। तो आप एल्गोरिथम का अगर मतलब समझेंगे दोस्तों, तो एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले से ही सॉल्यूशन दिया गया हो, यानी उसको मेथड पता हो कि हमको हाँ ये चीज़ ऐसे सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल आप मैगी बनाते हैं, मैगी की जब पैकेट को पीछे देखेंगे तो आपको कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप ऐसे मैगी को बना सकते हैं, यानी मैगी बनाना आपकी एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस मैगी को कैसे आप बनाएंगे उसका सलूशन भी उसके पीछे दिया गया है। जैसे हमारे गुरुजी शुरुआती दौर में जब हम क्या करते थे, छोटे रहते थे, तो हमको बताते थे कि हाँ भाग कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उन चीज़ों को पहले वो रूल बताते थे, फिर प्रॉब्लम देते थे, फिर सॉल्व कराते थे। तो उसी को ही एल्गोरिथम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हमको सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें ये भी दिया है, वो एल्गोरिथम है। यानी प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन, हमको प्रॉब्लम भी हो और उसके साथ हमको सॉल्यूशन भी दिया गया हो और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लें उसकी मदद से। तो दोस्तों ये होती है एल्गोरिथम। जैसे कि हम चलते हैं, तो छोटा सा एग्जांपल ले ही लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, 7 को है जो डिवाइड किया हमने 2 से, तो हमको बताया गया कि 2 3 जा 6 जाएगा, या 2 3 6 जाएगा, और आएगा एक रिमाइंडर में हम माइनस करते हैं। यहाँ पर ये आया, जैसे कि हमको बिना बताए हमने थोड़ा भाग कर लिया। किसी को भी आपने भी सीखा होगा, आपको बताया गया होगा कि 2 साथ में हम भाग ले जाएंगे या उतनी बार लेके जाएंगे कि ज़्यादा ना होने पाए, कम हो जाए उससे चलेगा, या बराबर हो जाए लेकिन ज़्यादा बार हम नहीं लेके जाएंगे। तो 2 3 6, फिर उसमें से माइनस करेंगे और वो जो आएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर और बड़ा आता प्रोसेस हमारी आगे चलती। तो ये है। अब एल्गोरिथम तो आप समझ गए कि प्रॉब्लम दी गई हो हमको, उसको कैसे सॉल्व करना ये भी बताया गया हो, वही एल्गोरिथम है। अब डिवीजन की बात करेंगे कि डिवीजन क्या है। तो डिवीजन ये है दोस्तों, डिवीजन तो मैंने बता ही दिया आपको, भाग करना। ये देखिए डिवीजन तो बता दिए ना, भाग करना, भाग कैसे करेंगे, तो हो तो गया डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यही डिवीजन की एक एल्गोरिथम। हमको पहले से पता है ना कैसे करना है कैसे नहीं करना है, भाग करना ही है, पता ही है, तभी कर पा रहे हैं। अब ऐसे आगे, अब ये भैया यूक्लिड क्या है, यूक्लिड क्या है। तो दोस्तों ये एक मैथमेटिशियन थे जो कि ग्रीक के थे, और यूक्लिड ही थे जिन्होंने इस एल्गोरिथम को दिया। उन्हीं के नाम से हम जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी काम अगर आप करते हैं जो अच्छा होता है उस क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व कार्य होता है, तो आपके नाम से ही उसको जाना जाएगा। तो ऐसे यूक्लिड ने जब इस डिवीजन एल्गोरिथम को दिया, और उन्होंने दिया किसके लिए था, HCF के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। तो दोस्तों उन्हीं के नाम से हम जानते हैं। जैसे अभी देखो, आप परमाणु मॉडल उडल पढ़ते हो, बोर का पढ़ोगे, रदरफोर्ड का पढ़ोगे, तो उन्होंने जो दिया उनकी किए गए कामों को याद रखने के लिए हम उनके नाम से उस थ्योरी को बता देते हैं कि हाँ ये थ्योरी है और इन्होंने दिया था। तो यूक्लिड एक ग्रीक के हमारे मैथमेटिशियन है जिन्होंने इस एल्गोरिथम को दिया था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमने जान लिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। अब इसके प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो है हमारा लेमा। लेमा क्या है, जैसे आप लेमा आप लोग कहते हैं, जैसे कि
इस अभी कुछ ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3³+1 3³+3 3³+5 ये क्या है, विषम पूर्णांक है या धन पूर्णांक है या पूर्णांक है, आपको ऐसे सिद्ध करने के लिए आएगा। तो उसको लेमा में, अगर इसको आप लेमा को समझेंगे तभी आप उसको सिद्ध कर पाएंगे, और जिसमें अधिकतर बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों लेमा को पहले समझते हैं कि लेमा है क्या। तो लेमा की अगर बात करें दोस्तों, ये भी कुछ एल्गोरिथम के जैसा ही है। जैसे क्या है, जैसे कि दोस्तों कोई हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट हो जो प्रूफ हो, जैसे कोई स्टेटमेंट हो हम उसको प्रूफ माने या सही मान करके चलें, और उसकी मदद से हम कोई दूसरा स्टेटमेंट साबित करें। जैसे कि हम लोग, आप समझने के लिए मान सकते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है, निकलता भी हम लोग जान रहे हैं, और उसी की मदद से जब पूर्व से निकलता है और जान रहे हैं हम पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो आप देखो, आप उसी की मदद से या हमने उसी की मदद से क्या निकाला कि सूर्य जो है पश्चिम में जाके छिप जाता है। एक स्टेटमेंट की मदद से दूसरा स्टेटमेंट निकालना या साबित करना, सिद्ध करना, वही हमारा लेमा कहलाता है। बात आई समझ में, मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया हो जिसकी मदद से हम कोई दूसरा स्टेटमेंट सिद्ध करें या साबित करें या प्रूफ करें, वही हमारा लेमा होता है। अब दोस्तों आइए कुछ हम एनालिसिस करके इसके अंतर्गत जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, उन्हीं को हम एनालिसिस करते हैं। तो आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगी खत्म। और इसका यूज बड़ा है, थोड़ा सा रुक जाइए उसके बाद जाइएगा। देखिए जैसे कि जो ये 2 है, इसी को तो ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। इसी को डिवीजर या इसी को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं भाजक, यानी कि जो भाग दे रहा है। और ये जो बीच में पड़ा हुआ है, जो बीच में अटका हुआ है, इसी को ही तो हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड बोलते हैं, या इसी को ही हिंदी में भाज्य बोलते हैं। और जितना हमारा आंसर आया है, जितना हमारा आंसर आया है, जितनी बार गया है, इसी को ही तो हम लोग कोशेंट के नाम से जानते हैं, या इसी को ही हम लोग हिंदी में भागफल के नाम से जानते हैं। और ये जो नीचे हमारा आया है, इसी को हम लोग रिमाइंडर के नाम से जानते हैं, या इसी को हिंदी में दोस्तों शेषफल बोलते हैं। इतना तो सबको पता है। इसका बताने का मतलब क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा रीजन है इसको बताने का, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को जानोगे ना, तभी वो लेमा वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व कर पाओगे। यहाँ से एक ऐसी चीज़ निकलने वाली है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि जब हम लोग डिवीजर को देखेंगे, एक चीज़ तो ये पता चली कि डिवीजर से छोटा हमारा हमेशा रिमाइंडर होगा। जैसे देखिए 2 1, अगर यहाँ बड़ा आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कोशेंट में एक बार और चला जाएगा, एक बार और हम लोग उसको भाग दे सकते हैं। बाकी आप इसको जान लीजिए कि पहला जो है कि हमेशा, अगर जैसे हम रिमाइंडर को R लिखते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, अगर रिमाइंडर को मैं R से लिखता हूँ, तो ये रिमाइंडर आपका हमेशा और हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से या डिवीजर से, जिसको मैं कैपिटल D लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिवीजर से। आप चाहे जो क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर एक कंडीशन और बन सकती है, मान लीजिए पूरा का पूरा कट जाए, तो ये जो है 0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन 0 से बड़ा रहेगा। या तो रिमाइंडर 0 से बड़ा रहेगा, 0 से छोटा कभी नहीं जाएगा, या 0 के बराबर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, क्या कभी आपने माइनस में रिमाइंडर को आते हुए देखा? कभी नहीं देखा होगा आपने। तो इसीलिए ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 के इक्वल होगा रिमाइंडर, लेकिन हमेशा रिमाइंडर D से छोटा ही होगा। ये आपका यही रूल जो है, ये रूल सिद्ध करने वाले में, इस लेमा वाले में 100% सभी में आएगा। और अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ वाले में गारंटी है आप प्रूफ वाला क्वेश्चन 100% सही कर जाएंगे। तो दोस्तों ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर HCF, यानी HCF इससे कैसे निकालें। और ये डिवीजन वाला सेम ऐसे कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा वीडियो को लाइक करें, और वीडियो समझ में आया कि नहीं आया भाई कमेंट करके बताइए आप सभी लोग कि आया कि नहीं आया।